नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने किया एमजीएम अस्पताल का दौरा। कहा चरणबद्ध तरीके से होगा एमजीएम अस्पताल का कायाकल्प, दूर होगी तमाम परेशानी। स्वाधीनता दिवस से पूर्व जमशेदपुर पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट। शहर भर में चलाई जा रही है विशेष जांच अभियान। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर रीगल मैदान में होगा झंडोत्तोलन। जिला प्रशासन ने किया रिहर्सल। अब खबरें विस्तार से। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर के साकची स्थित कोल्हान के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल एमजीएम पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों का जायजा लिया। वहीं बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि पहले चरण में अस्पताल के साफ सफाई को दुरुस्त कराया जाएगा। इसके अलावा 100 बेड का अस्थायी अस्पताल, सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनों के इंस्टॉलेशन की भी बातें उन्होंने कही। वैसे इसकी तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही है। आपको याद दिला दें कि बीते दिनों धालभूम एसडीओ ने अस्पताल का निरीक्षण किया था, जहां उन्होंने अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें इंस्टॉल होने की बातें कही थी। वहीं मंत्री ने टाटा स्टील के साथ अस्पताल के रखरखाव में मदद मिलने को लेकर वार्ता अंतिम दौर में होने की बातें कही। इसके अलावा कोरोना के संभावित तीसरे लहर को लेकर उन्होंने विभाग को पूरी तरह से अलर्ट बताया और कहा कि सभी अस्पतालों में मदर चाइल्ड केयर यूनिट तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही शिशु रोग विशेषज्ञों के साथ करार भी किया जा रहा है। उन्होंने जल्द ही एमजीएम अस्पताल के कायाकल्प होने की बातें कही। एमजीएम अस्पताल के कायाकल्प करने के लिए ये विजिट जो है मील का पत्थर साबित होगा और आपको बहुत जल्दी आपको स्थितियां थोड़ी बदलती हुई दिखाई देंगी। हालांकि कुछ ऐसे चीज़ हैं जो क्रमबद्ध तरीके से होंगे। तो अभी पहले राउंड में थोड़ा यहाँ जितना गंदगी वगैरह है और जितना झाड़ी झंकड़ पेड़ पौधा फालतू जितना है वो सबको साफ़ सुथरे तरीके से हटाया जाएगा। जो बाउंड्री वगैरह जहाँ टूटी उटी है वो सबको ठीक किया जाएगा। कुछ जो है हमारा जो ओपीडी का सिस्टम वगैरह है वो सबको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। कुछ शौचालय वगैरह हैं वो सब का, और 100 बेड का हमारा अस्थायी एक व्यवस्था करने की तैयारी चल रही है, जिसमें 16 सीसीयू के होंगे, 30 ऑक्सीजन बेड होंगे, कॉन्सेंट्रेटर सपोर्टर होंगे, लेकिन उसको भी हम लोग अपने ऑक्सीजन के पाइपलाइन से जोड़ देंगे। साथ ही साथ यहाँ ये ऑक्सीजन का हमारा 13 KL का लगा हुआ एग्जिस्टिंग, उसमें एडिशनल जो है 20 KL का और लगाने का हम लोग विचार बना रहे हैं। साथ में सीटी स्कैन मशीन जो है उसकी आवश्यकता है, एमआरआई की मशीन की आवश्यकता है। तो वो सब भी हम तकनीकी रूप से अभी कुछ विभागाध्यक्षों से बात करेंगे और क्या कमी खामी हो रही है, जिसको एक तो कमी खामी बहुत है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक कमी खामी कैसे दूर होगी जो मैन पावर की कमी है, रिसोर्स की कमी है। तो सभी चीज़ों में अलग अलग मूल्यांकन किया जा रहा है और कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जो कंडम हो चुकी हैं, उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा और उसके जगह नए स्ट्रक्चर खड़े किए जाएंगे, जो स्ट्रक्चर दीर्घकालीन होंगे। 2 दिनों बाद स्वाधीनता दिवस है। इसको लेकर देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर झारखंड के जमशेदपुर में भी अगले 3 दिनों तक अलर्ट जारी किया गया है। जमशेदपुर एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवणन ने आम लोगों से कोविड-19 के तहत सरकार की ओर से जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वाधीनता दिवस की खुशियां मनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि आज से ही शहर के सभी होटलों, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट में जांच करने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा शहर के बाहर से आने वाले लोगों की सूची उपलब्ध कराते हुए सभी थाना प्रभारियों को संबंधित थाना क्षेत्र में पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस की सख्ती से जांच करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं शहर के सभी चेक नाकों और ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट मोड पर रखने की बातें उन्होंने कही। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवणन ने स्वाधीनता दिवस के मौके पर आम लोगों से जिला पुलिस और प्रशासन को सहयोग करने की अपील की, ताकि शहर में कोई अप्रिय घटना न हो। जो 15 अगस्त के लिए हम लोगों को
डीएसपी और थाना प्रभारी सभी लोगों को जो है निर्देश हम लोग दे चुके हैं। इसमें खासकर हम लोगों को जो क्राइम एंड क्रिमिनल एलिमेंट्स है इन लोगों को चेक करने में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो आज से लेके हम लोग जमशेदपुर शहर में जो भी जगह पे हमारे पास जो रेस्टोरेंट्स है और लॉजेस है और बोर्डिंग प्लेसेस है उसी में हम लोग जांच शुरू कर दिए और हर लॉज में पुलिस पार्टी द्वारा जाके वहाँ का जो रेजिडेंट्स है जो वहाँ रुके हुए हैं उन लोग से आधार कार्ड या कोई भी एड्रेस प्रूफ वगैरह छानबीन करेंगे और बिना कोई एड्रेस प्रूफ का कोई नहीं रहना चाहिए वहाँ पर। और यदि कोई 1 हफ्ता 10 दिन से रह रहे हैं तो किस पर्पज़ से रह रहे हैं, क्या कारण है उनका, ये सब हम लोग छानबीन करेंगे। और इसके अलावा जो ट्रैफिक में भी अगस्त 15 को सभी प्रॉपर तरीके से रहें, इसके लिए भी हम लोग जो है भरपूर ह्यूमन रिसोर्सेज एक्स्ट्रा हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा कोविड गाइडलाइंस है ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है पालन करने के लिए। वैश्विक महामारी के दौर में लगातार दूसरा स्वाधीनता दिवस इस साल भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। इधर जमशेदपुर के ऐतिहासिक गोपाल मैदान में 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह से पूर्व फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया, जिसमें जिला बल, जैप और एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिले के उपायुक्त और एसएसपी ने परेड का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि स्वाधीनता दिवस समारोह के परेड में हिस्सा लेने वाले टुकड़ियों में वैसे जवानों को शामिल किया गया है जो कोरोना रोधी वैक्सीन का दोनों डोज ले चुके हैं। साथ ही परेड में हिस्सा लेने से पूर्व सभी की कोरोना जांच की जाएगी। उन्होंने आम लोगों के लिए स्वाधीनता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण देखने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइव प्रसारण कराए जाने की व्यवस्था की जाने की बातें कही। साथ ही आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिले के लोगों के सहयोग से फिलहाल जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह नियंत्रण में है। लापरवाही के कारण इसका फैलाव हो सकता है। ऐसे में आम लोगों से उन्होंने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने की अपील की। साथ ही साथ फेसबुक पे एवं इंस्टाग्राम पे हम लोग लाइव इसकी टेलीकास्ट करेंगे ताकि लोग घर पे बैठ के ही जो पूरी स्वतंत्रता दिवस की परेड है उसका आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा ये इंश्योर किया गया कि जो भी हमारी परेड की टुकड़ियाँ और पदाधिकारी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं सारे के सारे पूरे तरीके से कोविड के लिए दोनों डोज से वैक्सीनेटेड हैं। उन लोगों को ही हम लोगों ने परेड में शामिल किया है। इसके अलावा जो टेस्टिंग है परेड की टुकड़ियों की उनकी करवाई गई है और हम लोगों ने इंश्योर किया है कि कोई भी परेड का जवान या पदाधिकारी जो है वो कोरोना संक्रमित नहीं है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करते हुए हम लोग जो गणमान्य अतिथिगणों के बैठने की व्यवस्थाएं हैं वो करवाएंगे। साथ ही साथ अप्रोप्रिएट जो गेट्स हैं उस पर चेकिंग रहेगी और ये इंश्योर करेंगे कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में जो है इंश्योर हो रहा है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम के खिलाफ भाजपाइयों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि बीते 18 जुलाई को एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान भालूवासा हरिजन बस्ती एक गर्भवती महिला गुड्डी मुखी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। जिसके बाद परिजनों ने महिला की मौत के पीछे अस्पताल प्रबंधन और वहां के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को जिम्मेवार ठहराया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद लगातार भाजपा के द्वारा दोषी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार के परिजन को मुआवजा दिए जाने की मांग भी उठाई गई है। इधर शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री रीता मिश्रा ने एमजीएम अस्पताल के लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। विगत 19 तारीख को गुड्डी मुखी और उसके बच्चे का डिलीवरी के दौरान मृत्यु हो गई थी एमजीएम अस्पताल में, और एमजीएम अस्पताल में ही गर्भावस्था के दौरान पूरे 9 महीना उसने इलाज भी करवाया था। यदि कोई परेशानी थी तो डॉक्टर को पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन बताना तो दूर, उनकी बच्चे की मृत्यु हो गई है वो भी उसे आधे घंटे के बाद बताता है। यानी कि नर्स वगैरह प्रशिक्षित है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि बच्चा मरा पैदा हुआ है या जिंदा। उनको समझने में इतना समय लग गया। जच्चा का ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, उसको भी देख रेख करने के लिए तत्परता से उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यहाँ पर डॉक्टर, नर्स और वहाँ कर्मचारीगण जितने थे ये सभी दोषी हैं।
जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र के लोगों से होल्डिंग टैक्स के साथ पानी कनेक्शन के रूप में 75,000 रुपए और होल्डिंग टैक्स अगर बकाया है तो फाइन के साथ टैक्स जमा करने को लेकर बाध्य किए जाने, साथ ही दोनों एक साथ जमा नहीं करने पर पानी का कनेक्शन नहीं देने को लेकर मानगो वासियों में नाराजगी देखी जा रही है। इधर मामला संज्ञान में आते ही बन्ना गुप्ता आईटी सेल के द्वारा मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी से मुलाकात कर स्थानीय लोगों की समस्याओं से अवगत कराया गया। उनके द्वारा इस संबंध में एक मांग पत्र भी कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपा गया, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि मानगो क्षेत्र में होल्डिंग नंबर लेने के उपरांत ही पानी का कनेक्शन देने की बाध्यता है, जिससे होल्डिंग टैक्स और पानी का कनेक्शन चार्ज एक साथ देना आम लोगों के लिए दुश्वार है। कोरोना काल में हुए आर्थिक और सामाजिक क्षति के बीच टैक्स और फाइन लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा। उन्होंने सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से पानी कनेक्शन के रूप में लिए जाने वाले सिक्योरिटी मनी 75,000 से घटाकर 37,500 किए जाने, साथ ही होल्डिंग टैक्स के साथ फाइन के रूप में पानी टैक्स लेने की बाध्यता को मुक्त करने की मांग की है। मानगो की जनता जो 4,500 पानी के कनेक्शन का जो चार्ज है वो 7,500 रुपया कर दिया गया पानी के कनेक्शन का। और हम लोग सोच रहे थे कि पानी का जो कनेक्शन है, जो पहले वाला कनेक्शन है, जो रेट लगता था वो रेट लिया जाए और होल्डिंग टैक्स से आपका पानी को बाहर किया। इसके बाद हम लोग साफ़ सफाई के मुद्दा पे बात रखे हैं, मानगो को अच्छा से अच्छा साफ़ सफाई मिले और मुस्लिम भाइयों का जो अभी आंकड़ा उठने, मुहर्रम का आंकड़ा उठने वाला है, उस आंकड़ा में जितने भी आंकड़ा हैं हमारे मानगो में, उन सब आंकड़ों में साफ़ सफाई, लाइट व्यवस्था इमीडिएट किया जाए। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए टाटानगर रेलवे स्टेशन में सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जहां चप्पे चप्पे पर रेल पुलिस निगरानी रख रही है और ट्रेनों में यात्रियों के सामानों की जांच हो रही है। टाटानगर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों या फिर टाटानगर से खुलने वाले हर ट्रेन के यात्रियों के सामानों की जांच सीआरपीएफ के द्वारा की जा रही है। जांच में डॉग स्क्वाड की टीम को भी शामिल किया गया है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जमशेदपुर में चल रहे विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी में आज जमशेदपुर की संगत प्रधान गुरमुत सिंह मुख्य के पक्ष में आज सीजीपीसी के कार्यालय पहुंची और इस तरह की किसी भी कार्रवाई की निंदा की। उनका मानना है कि ऐसे में समाज में आपस में दूरियां बनाएगा, लेकिन गुरमुख सिंह के काम को देखते हुए सिख संगत को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए और समाज में एकता बनी रहनी चाहिए। ऐसा प्रधान विरले ही मिलता है जो साथ संगत के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। सेंट्रल के प्रधान गुरमुख सिंह मुख्य बहुत ही अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं, उनके समर्थन में आए हैं और श्री हरमंदिर तक से जो भी पटना साहिब से जो भी हुक्मनामा जाहिर किया गया है और दोनों पक्षों को, दोनों के बातों को लेकर के दोनों की बातों को सुनना उनके लिए उचित है। हम लोग यही चाहते हैं कि उनको उनके पद को वापस किया जाए। संगत का इसमें उनका पूरा समर्थन है। गुरमुख सिंह मुख्य ने ऐसे बहुत कार्य किए हैं गरीबों के लिए और मेडिकल से लेकर के बच्चों, गरीब बच्चों की शादी का, एजुकेशन का बहुत ऐसा काम किया है। हम लोग चाहते हैं कि सीजीपी के प्रधान गुरमुख सिंह मुख्य जो भी अपने पद पर हैं, उन पर जो आरोप लगा है तो वो आरोप को ऐसे ही रहना किया जाए, न्यायालय के आदेश का इंतज़ार किया जाए। और जैसे जो काम कर रहे हैं आज तक संगत के हित में, हम भी जमशेदपुर की संगत हैं तो हमने बहुत सारे उनके काम देखे हैं, अपने करवाए भी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वो। एक तरफ जहां भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अंचल अधिकारी के निर्देश पर भू माफियाओं के चंगुल से जमीन को अतिक्रमण मुक्त भी करवाया जा रहा है। ताजा मामला परसुड़ी थाना अंतर्गत जसकंडी का है, जहां सूचना मिलने पर अंचल अधिकारी के
निर्देश पर अंचल कार्यालय के कर्मचारी उक्त स्थल पर पहुंचे और सरकारी जमीन को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया। इस दौरान अंचल कार्यालय के कर्मचारी को विरोध का सामना भी करना पड़ा, जहां परसुडी पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और पूरे अतिक्रमण स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही दोबारा जमीन पर अतिक्रमण करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। ये विगत 2 दिनों से चल रहा है, जिसमें जसवंती का नंबर था आज, और यहाँ पर 6 महीना पहले सरकारी बोर्ड लगाया गया था, जिसमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा, कुछ क्या 2-4 एक परिवार जो हैं, कोई दीगी परिवार हैं, उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था। आज उसको हटा दिया गया थाना पे सही। 76 डिसमिल जमीन है एक 319 नंबर प्लॉट में। खाली कराने के बीच में कोई बाधा भी आया? बहुत झंझट तो उत्पन्न हुआ है, लेकिन शांतिपूर्वक करा दिया गया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।